जब महाशक्तियां फोन कॉल से झुकाने की कोशिश करें, जब ब्रिक्स को तोड़ने की धमकियां खुलेआम दी जाएं, जब ग्रीनलैंड पर सैन्य कब्जे की बातें होने लगें और जब इंटरनेट ब्लैकआउट से किसी देश की सच्चाई छुपाई जाए, तब सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं रहता। सवाल होता है कि भारत क्या करेगा। आज की यह कहानी सिर्फ भारत, अमेरिका या फ्रांस की नहीं है। यह कहानी है ग्लोबल पावर शिफ्ट की, जहां दोस्त भी दबाव बना रहे हैं और दुश्मन भी रणनीति बदल रहे हैं। इस वीडियो में हम उन अपडेट्स की बातें करेंगे जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर आपको नहीं दिखा रहे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कुछ दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जन्मदिन था, लेकिन निजी जश्न से पहले उन्होंने देश की जिम्मेदारियां चुनी। इसी वजह से वह आज फ्रांस में हैं और कुछ ही घंटों पहले उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रोन से हुई। इस मुलाकात में सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब एम्यूनल मैक्रोन ने फरवरी में भारत आने का न्योता स्वीकार किया। 19 से 20 फरवरी को भारत एआई ग्लोबल समिट होस्ट करने जा रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्लोबल गवर्नेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ पर चर्चा होगी। मैक्रोन इस समिट का निमंत्रण स्वीकार करने वाले पहले वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, लेकिन असली संदेश इससे भी बड़ा है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स संगठन को पसंद नहीं करते, वहीं इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की 2026 ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को खुला समर्थन दे दिया है। मैक्रोन ने साफ कहा कि G7 को न तो चीन विरोधी होना चाहिए और न ही ब्रिक्स विरोधी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के नेतृत्व में G7 और ब्रिक्स के बीच एक ब्रिज बनाना फ्रांस की टॉप प्रायोरिटी होगी। यह बयान सीधे सीधे वॉशिंगटन की नीति को चुनौती देता है। अब आते हैं एक और न्यूज पर। ग्रीनलैंड। व्हाइट हाउस ने हाल ही में कहा कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन भी खुले हैं। इसके जवाब में डेनमार्क ने बहुत सख्त और आक्रामक बयान दिया। डेनमार्क की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, अगर किसी भी तरह के सैन्य घुसपैठ हुई तो उनकी सेना को शूट फर्स्ट आस्क लेटर के आदेश हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि सैन्य ताकत के मामले में डेनमार्क अमेरिका के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन ये बयान बताता है कि अमेरिकी दबाव से अब देश डर नहीं रहे। अब बात उस बयान की जिसने भारत में नई बहस छेड़ दी। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ इसलिए अटक गई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। इस बयान का मतलब साफ था, झुको तभी डील होगी। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया। MEA ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप 2025 में 8 बार फोन पर बात कर चुके हैं और ट्रेड डील पर बातचीत फरवरी 2025 से लगातार चल रही है। यानी फोन कॉल का बहाना तथ्यों से मेल नहीं खाता। निकोलस मादुरो के कमजोर पड़ने के बाद अब अमेरिका के पास वेनेजुएला का एक बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका भारत को एक संभावित बड़े ग्राहक के रूप में देख रहा है। भारत को सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए और अमेरिका को ट्रेड डिफिसिट कम करना है, यानी डील दोनों के फायदे में हो सकती है। ईरान के एम्बेसडर भले ही भारत को सब कुछ सामान्य बता रहे हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ईरान में पूरा इंटरनेट बंद, फोन सर्विस बंद, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकी गईं और एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। यह संकेत साफ कहता है कि हालात गंभीर हैं। दुनिया हर 24 घंटे में बदल रही है। कोई दबाव बना रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच भारत बिना झुके, बिना शोर मचाए अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। यही है भारत की नई विदेश नीति, शांत लेकिन सख्त। अगर आपको यह एनालिटिक्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।